शुरू हो रहा हूँ। अल्लाह फरमा रहा है ईमान वालों अल्लाह से डरो, कूनू मस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। 2 मिनट मेरी एकदम खुश्क गुफ्तगू सुन लीजिए, एकदम रूखी सूखी गुफ्तगू, ताकि बाद में मैं इसमें रंगो रोगन चढ़ाने की कोशिश कर सकूं। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। यह हाफिज़ कुरान है, मैं तो हाफिज़ कुरान हूँ नहीं। अल्लामा ज़ियाउद्दीन बहुत बड़े आलिम का नाम है, वो मेरी इस्लाह कर देंगे। ये लफ्ज़ आमनू कमोबेश कुरान मुक़द्दस में 900 से ज़ायद जगहों पर आया है। लफ्ज़ आमनू इंसान पढ़ता है ईमान वालों, ऐ ईमान वालों। सवाल ये पैदा होता है ईमान वाला है कौन? इस रुए ज़मीन का तो हर दाढ़ी टोपी वाला दावा कर रहा है कि हम ईमान वाला है। जो अरब जैसे सरजमीन पर शराब खाना खुलवा रहा है वो भी दावा कर रहा है हम ईमान वाले हैं। जो दुबई जैसी मुक़द्दस ज़मीन पर मंदिरों के में उद्घाटन करवा रहा है उसका भी दावा है कि हम ईमान वाले हैं। जो सीने को पकड़ के नमाज पढ़ रहा है वो भी कह रहा है कि हम ईमान वाला है। जो हाथ खोल के नमाज पढ़ रहा है वो भी कह रहा है कि हम ईमान वाले हैं। जो सर ढाँक के पढ़ रहा है वो भी कह रहा है हम ईमान वाले हैं। जो सर खोल के पढ़ रहा है वो भी कह रहा है हम ईमान वाला है। सवाल ये पैदा होता है कौन ईमान वाला है? तो चलो इमाम अहमद रज़ा से मत पूछो, चलो मुफ्ती आज़म से मत पूछो, चलो हज़रत सरकार सुरकाही से मत पूछो, चलो हज़रत सैयदी सरकार अब्दुल गफूर तेगी से मत पूछो, बल्कि पूछना है तो उसी कुरान से पूछो। एकदम खुश्क जुमला दे रहा हूँ 2 मिनट के लिए, उसी कुरान से पूछो कौन ईमान वाला है। तो लफ्ज़ आमनू कहता है नादान इंसान कहाँ कहाँ भटक रहा है, किससे किससे पूछ रहा है कि ईमान वाला कौन है। मुझे देखना तू समझ जाएगा ईमान वाला कौन है। का बचपन से देख रहा हूँ, अब तक तुम्हें देखता आ रहा हूँ, मगर मैं समझ ना सका ईमान वाला कौन है। मौलाना रुस्तम निज़ामी साहब बस ज़रा सा मेरे तर्ज़ तकल्लुम को आप हवा दे दीजिए ताकि मेरी गुफ्तगू भी बामे उरूज तक पहुँचने की सादतें हासिल कर सके। मैं यहाँ उर्दू बोल भी नहीं पाऊँगा वरना बाउंस हो जाएगा मेरा लबो लहजा। बस कुरान कह रहा है मुझे देखो। मैंने कहा देख लिया। कहा आमनू को उठाओ। मैंने कहा उठा लिया। कहा देखो मेरे इस्तेमाल में कितने हर्फ लगे हैं। जब मैंने गौर किया तो पहला हर्फ अलिफ है, दूसरा मीम है, तीसरा नून है, चौथा वाव है। मैंने कहा 4 हर्फ से तू आमनू बना है। कब हर हर्फ से पूछो ईमान वाला कौन है। मैंने कहा ये अलिफ तू बता ईमान वाला कौन? कहा ईमान वाला वो होगा जो अल्लाह को जुमला सिफाते कमालिया जलालिया जमालिया के साथ एक मान ले, वो अल्लाह वाला है। मैंने कहा चलो मैंने मान लिया है। क्या मेरा ईमान मुकम्मल हो गया? कहा नहीं, ये तो एक सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट लफ्ज मीम है, उससे पूछो ईमान वाला कौन है। मैंने कहा मीम बता ईमान वाला कौन? कहा अगर अल्लाह का इकरार कर रहा है तो मेरा मुतालबा है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी मानना होगा, मदनी सरकार को भी मानना होगा। मैंने कहा चल मैंने मान लिया। शक्कुल कमर मोजज़ाए शक्कुल कमर का इकरार है, चलो चलो मैंने मान लिया। जुल्फ़े अंबरी की खुशबू का इकरार है, दंदाने मुबारक की चमक दमक का इकरार है, एक एक मोजज़ात का इकरार है। क्या मैं ईमान वाला हो गया? कहा नहीं ठहर, अभी तीसरा सब्जेक्ट बाकी है। मैंने कहा नून तू बता ईमान वाला कौन? तो नून कह रहा है दामोदरपुर में आने वालों, दामोदरपुर वालों कान खोल कर सुनो, नून कह रहा है सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने से ईमान मुकम्मल नहीं होगा। नून का मुतालबा है अल्लाह के तमाम नबियों को भी मानना होगा, आदम को भी मानना होगा, नूह को भी मानना होगा, यहया को भी मानना होगा, ज़करिया को भी मानना होगा, इब्राहिम को भी मानना होगा, इस्माइल को भी मानना होगा, मूसा को भी मानना होगा, ईसा को भी मानना होगा। मैंने कहा सर पैर पैगंबर को मान लिया, क्या मेरा ईमान मुकम्मल हुआ? तो कहा चौथा सब्जेक्ट बाकी है। मैंने कहा वाओ तू बता। कहा मेरा मुतालबा है अगर ईमान वाला बनना है तो अल्लाह के वलियों को भी मानना होगा। अब पत्ता साफ हो गया कि जिस मसलक में गौसे आजम होगा वही ईमान वाला है, जिस मसलक में इमाम अहमद रजा होगा वही ईमान वाला है, और जिस मसलक में तेगे अली होगा वही ईमान वाला है, और जिस मसलक में अब्दुल गफूर होगा वही ईमान वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकारे सुरकाही हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। अब देखिए सरकारे सुरकाही किसका नाम है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह।
धुला धुलाया कपड़ा पहन के टंडेली कर लेना सबका नाम है, समझे। रंग तो उस वक्त चढ़ेगा जब गंदे कपड़े को अपने हाथों से धुलकर साफ सुथरा करके पहन के दुनिया की निगाहों में चमके, तब मजा आएगा। 36 खुलफा, 36 का 36 अल्लाह का वली। क्या बात, सुभान अल्लाह बोलना चाहिए ना। सुभान अल्लाह। मैं बात समझाने के लिए आया। आज जो ये हाफिज तनवीर आलम कादरी बैठे हैं, आप अपनी बस्ती का बच्चा कह रहे हैं, अपनी बस्ती का लड़का कह रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है कि ये हाफिज कुरान है। यही बहुत बड़ी बात है कि ये हाफिज कुरान है, मगर जू निस्बतैन है ये। अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब की, समझे, ये दो नसब से, दो सिलसिलों से, दो जातों से, एक रास्ते से नहीं, दो रास्तों से सरकार सुरकाही तक पहुंच रहा है। दो रास्तों से। मैं दामोदरपुर में नहीं रहता हूं, मैं जान गया, और आप दामोदरपुर में रह के आज तक नहीं जान सके, समझे। ये जू नसब है, परदादा सरकार सुरकाही का खलीफा, और नाना वो भी सरकार सुरकाही का खलीफा। हाय 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 हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वो भी सरकार सुरकाही का खलीफा। क्या बात है। और सरकार सुरकाही का खलीफा कैसा होता है, मैं झलक दिखा रहा हूँ। तैयार है ना आप लोग? हाँ, जमजम भाई को इसीलिए रोक के रखा है कि जब बदरेशन फैलेगा उनको बुला लेंगे। चालाक आदमी का हमेशा ये काम है कि अपने पीछे एक मजबूत आदमी को रखना चाहिए। हम जानते हैं मौसम बिगड़ेगा तो चापाकल का पानी सूख जाएगा, मगर जमजम उस कुएं का नाम है जिसका पानी किसी गर्मी में नहीं सूख सकता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, समझे। इसलिए थोड़ी देर के लिए मुझे बर्दाश्त कीजिए आप। कलकत्ता में एक जगह है जिसका नाम है मौला अली। मौला अली 7 पॉइंट ट्रैफिक सिस्टम है वहां, यानी 7 रास्ते एक जगह से निकलते हैं। सरकार सुरकाही का मुरीद और खलीफा जो लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस है, कांस्टेबल है, उसकी नाइट ड्यूटी मौला अली 7 पॉइंट क्रॉसिंग पे लग रही है। रात की नाइट ड्यूटी, बंदूक को कुर्सी से लगा दिया, कुर्सी पे बैठ गया वो आदमी, हाथ बांध लिया। अब देखिएगा मेरी तरफ, कभी कभी तकरीर देख के भी सुनी जाती है, समझे। हाथ बांध लिया, आंख बंद कर लिया, सर को जरा सा तिरछा किया, देखते रहिएगा। सर को जरा सा तिरछा किया और जिक्र में मशगूल हो गए। जिसको तेगी सिलसिला में फासन फास कहते हैं, लग गए। जो दूसरे सिपाही थे वो कंप्लेन किए, पंजाबी कमांडर ने कहा, सर ये शमसुद्दीन खान जो गाजीपुर का है ये तो पक्का काहिल देहचोर है। बोला क्या हुआ? बोला ड्यूटी करता है, 8 घंटा कुर्सी पर बैठकर खर्राटा मारता। सुनिएगा, जबकि ये अल्लाह का वली जिक्र में है। सुभान अल्लाह, बात सुभान अल्लाह, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। मैं आपके भाई फायदे के लिए बोल रहा हूं, ध्यान नहीं दिया, लेकिन बार बार कंप्लेन पड़ने पर पंजाबी कमांडर एक दिन चला, वहां से 7 किलोमीटर दूर है हेडक्वार्टर, जीप पे बैठ के आया मौला अली और देखा ये शुरू है, खार खार एकदम। धीरे से आगे बढ़ा, कुर्सी से जो बंदूक लगी थी उसको उठाया, जीप में बैठा, बंदूक लेकर लाल बाजार गया, अलमारी खोला, बंद कर दिया। फिर वहां से जीप पे बैठ गया, देखा शमसुद्दीन खान अभी भी जिक्र कर रहा है, जिक्र कर रहा है, जिक्र कर रहा है। बोलिएगा तब ना हम समझेंगे कि आप सुन लिए। सुभान अल्लाह, जिक्र कर रहा है, जिक्र कर रहा है। कमांडर करीब गया, बोला शमसुद्दीन। कमांडर की आवाज पहचान कर खड़े हुए कहा, यस सर। सलूट मारा, कहा तेरी बंदूक कहां है? हाथ बढ़ाया, उठाया, कहा सर ये मेरी बंदूक। हाय 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 हाय
हाय हाय हाय हाय इतनी बात नहीं समझ सके, मोटी मोटी बोलिए जोर से हाय सुबह। हाय हाय। ये मेरी बंदूक, पंजाबी कमांडर थर थर कांप रहा है। अरे खान साहब, क्या बात है, वाह वाह वाह। तेरी बंदूक को हमने लाल बाजार के अलमारी में बंद किया है, ये कैसे? तो सूफी शमसुद्दीन कहते हैं, मैं तेग अली का मुरीद हूं, मैं खुदा की इबादत कर रहा था, खुदा मेरी हिफाजत कर रहा था। हाय 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 हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने सरकारे सुरकाही, नारे तकबीर। घर वाले से घर की बात सुनिए ना, घर वाले से घर की बात सुनिए, और ऐसी बातें सुनिए जो घर के भीतर रहने वालों को पता नहीं है। सरकार सुरकाई के बाद हजरत कुतुबुल इरशाद सूफी इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह सज्जादा नशीन हुए, समझे। मैं उस वक्त कायदा बगदादी पढ़ता था, 3-4 दिन हुए थे मुझको मदरसा में दाखिला लिए हुए। मेरे पहले उस्ताद का नाम हाफिज मोहम्मद हनीफ रहमतुल्लाह अलैह है, जो सरकार सुरकाही के पहला खलीफा, जो मेरे वालिद के भी उस्ताद हैं, मेरे भी उस्ताद हैं। माशाअल्लाह। अलिफ बे उन्होंने शुरू कराया। सूफी इब्राहिम साहब ने कहा, हाफिज जी, बोला क्या? बोला फलाना गांव में एक तो कोई जिन्नात पकड़े हुए हैं, जाइए ये पलीता हम लिख दिए हैं, जला के आइए। चले गए, पीर और औलाद पीर का हुक्म, चले गए। और उसी दिन सुरकाई शरीफ खानका से 1.5 किलोमीटर दूर खानका के खेत में बोरिंग कराया था, झोपड़ी बनी थी। शाम को पलीता जला के गए। सूफी इब्राहिम साहब ने कहा, हाफिज साहब एक गुजारिश है। कहा क्या? बोला बोरिंग नया नया है, झोपड़ी लग गई है, छप्पर लग गया है, नहीं हो तो आज रात को वहीं जाके सो के पहरा दे दीजिए, चोर चुहाड़ का जमाना है। हाफिज साहब ने कहा चला जाऊंगा। दिन भर के थके हारे थे, गए, खाना खा ही लिए थे, ईशा की नमाज पढ़िए लिए थे, जाके सो गए। अचानक शोर सुन के आंख खुली तो टाटी की दीवार कितनी चौड़ी मोटी होती है, धूप आसानी से आ जाती है? जब पॉकेट में रख के नेटवर्क आ सकता है तो झोपड़ी के अंदर वली के फैजान का सूरज की किरण क्यों नहीं जा सकती है भाई? बात है क्या? शोर सुन के आंख खुली रुस्तम साहब, देखा बाहर चारों तरफ से सफेद सफेद कुर्ता जुब्बा इमामा वाले ने घेर लिया है पूरी झोपड़ी को। का बुढ़वा को जला दो झोपड़ी समेत। एक ने कहा मत मत जलाओ मत, उसको उठा के ले चल आसमान पर, वहीं से फेंकते हैं ताकि छीटा जाए। अब हाफिज हनीफ साहब अंदर अंदर कांप रहे हैं, करीब बाप फंस गए। वो तो 2 ठो जिन्नात जलाया था, मगर यहाँ तो 2000 आ गया। करे क्या? दिल ही दिल में कह रहे हैं, या शेख, या मेरे सरकारे सुरकाही। वाह वाह। बोल दो यार, बोल दो, बोल दो। हाय 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 हाय। ऐ मेरे सरकारे सुरकाही। दिल ही दिल में अचानक जिन्नातों में आवाज हुई, भागो भागो, खैरियत नहीं है। क्या हुआ? बोला देखता नहीं है मजार की तरफ घूम, वो तेग अली जो कब्र में सोया था डंडा लेके कब्र से निकल के आ रहा है। वो सरकारे सुरकाही उस पीर का नाम है जो कल भी हमारी हिफाजत कर रहा था, आज भी हमारी हिफाजत कर रहा है। क्या बात है भाई, बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज भी हमारी हिफाजत कर रहा है। हाय हाय। और ये कहाँ मिलेगा? तकरीर सुनने का मूड है? तकरीर शुरू करें हम? हैं? बोलिएगा तब हम शुरू कर देंगे तकरीर। शुरू करें? जावेद साहब, रहमत बाबू, 2 मिनट मेरी तकरीर सुनिए, जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान में मैं बदनाम हूँ। अल्लामा अफजाउद्दीन साहब 2 मिनट मेरी तकरीर सुनिए। अफजल भाई, उसके बाद फिर मैं जैसे कहिएगा वैसे कर दूंगा, समझे? बस 2 मिनट तवज्जो दीजिए, ध्यान दीजिए। मैं किसको किसको देखूं किसको न देखूं समझ में नहीं आ रहा है। अफजल भाई ने जो टोपी पहनी है वो टोपी है, जमजम भाई ने जो पहना है वो भी टोपी है, मैंने जो पहनी है भी टोपी है,
ये ताहिर भाई ने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है, ये रुस्तम नज़ामी साहब ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब ने जो पहनी है वो भी टोपी है। सिर्फ सुन के मुस्कुराते रहिएगा, इसलिए कि मैं देखूं कि आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं आँख वाला हूँ, उस पर चश्मा लगाया हूँ, मैं नाबीना नहीं हूँ कि यूं ही आँख बंद करके निकल जाऊँगा। ये सब टोपी है। मगर रुस्तम नज़ामी से पूछा जाए ये कौन सी टोपी है, कहेंगे गरम टोपी है। मुझसे पूछा जाए ये कौन टोपी है, का खुद साख्ता टोपी है। अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब से पूछी जाए कौन टोपी है, का बेटर क्वालिटी की रामपुरी टोपी है। ताहिर साहब से पूछा जाए ये कौन टोपी है, का ये दुपलिया टोपी है, ये दुपलिया टोपी है। इनसे पूछा जाए अफजल भाई कौन टोपी है, कहा ये भी रामपुरी मुरादाबादी टोपी है। जमजम साहब कौन सी टोपी है, तो भी मुस्कुरा कर कहेंगे ये बरकाती टोपी है, ये बरकाती टोपी है। आपसे पूछा जाए कौन सी टोपी है, तो कोई कहेगा 786 वाली टोपी है, कोई कहेगा चांद तारा वाली टोपी है, कोई कहेगा गोल टोपी है सब टोपी मगर नाम अलग अलग है। संभालना आपका काम है, नाम अलग अलग है, सबकी हकीकत एक है मगर नाम अलग अलग है। उसे गोल कहा जा रहा है, इसे ऊनी कहा जा रहा है, इसे सरबलंद कहा जा रहा है, उसे रामपुरी कहा जा रहा है, उसे दुपलिया कहा जा रहा है, उसे कुछ कहा जा रहा है, उसे बरकाती कहा जा रहा है। अब बुजुर्गान दीन दुआ दे दें। अब मिसाल के तौर पर पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आता है उसे बारिश कहते हैं। वही पानी जब जमीन से आसमान पर जाए उसे भाप कहते हैं। वही पानी आसमान से अगर जमा हुआ गिरे ओला कहते हैं। वही पानी गिर के अगर जमीन पे जम जाए बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। वही पानी अगर गिर के बह जाए उसे दरिया और नहर कहते हैं। वही पानी गिर के इकट्ठा हो जाए उसे झील तालाब और पोखर कहते हैं। वही पानी अगर बाल्टी से निकले तो बाल्टी का पानी, लोटे से निकले लोटा का पानी। हिम्मत बढ़ाइएगा, जग से निकले जग का पानी, बोतल से निकले बोतल का पानी, गिलास से निकले गिलास का पानी, नदी से निकले नदी का पानी, नहर से निकले नहर का पानी, कुएं से निकले कुएं का पानी, नाली से निकले नाली का पानी, फ्रिज से निकले फ्रिज का पानी, हैंड पाइप से निकले हैंड पाइप का पानी, सप्लाई से निकले सप्लाई का पानी, आरओ से निकले आरओ का पानी। वही पानी आंख से निकले आंसू होता है, वही पानी बदन से निकले पसीना होता है। वही पानी फलों से निकले अर्क होता है। वही पानी फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा होता है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, मरहबा मरहबा। अब तवज्जो दे सुभान अल्लाह कह दे। आप लोग जरा मुस्कुरा दे। अब बेला मुबालगा कहने दो। इल्म जब अहमद रजा हुआ आला हजरत हो गया, इल्म जब हामिद रजा हुआ हुज्जतुल इस्लाम हो गया, इल्म जब मुस्तफ़ा रजा हुआ मुफ्ती आजम हो गया, इल्म जब सैयद अहमद हुआ मुहद्दिस आजम हो गया, इल्म जब अब्दुल अजीज हुआ हाफिज मिल्लत हो गया, इल्म जब हबीबुर रहमान हुआ मुजाहिद मिल्लत हो गया, इल्म जब तेगली हुआ सरकार सुरका ही हो गया, इल्म जब अब्दुल गफूर हुआ खलीफा तेगली हुआ, और इल्म जब अख्तर रजा हुआ जमाने में ताजुल शरिया बन गया। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या सुभान अल्लाह कह दीजिए ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसके लिए कुछ तैयारी करनी है, इसके लिए तैयारी करनी है। और तैयारी क्या, इमली के पेड़ से आम की उम्मीद नहीं, गेहूं की फसल से जौ का दाना लेने की तमन्ना नहीं है। ये तैयारी करनी है, समझे। जैसे सरकार सुरकाही ने दीन दिया, न मेरे सरकार सुरकाही के जवाब है, न सरकार सुरकाही के तरीके तबलीग का जवाब। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। एक एक कदम सुन्नते मुस्तफ़ा का आईना, माशाअल्लाह। एक एक कदम सुन्नते मुस्तफ़ा का आईना। सोने लगे क्या आप लोग, बोले ना हम जगे रहे। लाजवाब है मेरा सरकार सुरकाही, माशाअल्लाह। क्यों ना हो, क्यों ना हो। कीमियाए सादत एक किताब है, इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक दुबला पतला आदमी
से बहुत मोटा आदमी 10 रुपया कर्जा दे, बोला 1 हफ्ते में दे देगा, मगर 1-1.5 महीना हो गया नहीं दिया। एक दिन दुबला पतला आदमी देख लिया, बोला कर्जा नहीं दोगे? बोला नहीं देंगे। क्या करेगा? दुबला पतला आदमी खिसिया के बोलता नहीं दोगे ना तो कसम खुदा की तुम्हारी दुकान उलट देंगे। हंस के बोलता है बेजा 2-4 साल खा के पहले हड्डियां मजबूत कर, हड्डियों पे गोश्त की दुकान सजा, फिर आना मेरी दुकान उलटने। दुकान उलटने की बात अलग है, एक तो पिरेक नहीं हिला सकते। बोला नहीं कसम खा के हम बोल रहे हैं दुकान तेरी उलट देंगे। ये बोला उलट देंगे, वो मजाक उड़ा रहा है कि हमारे जैसा हट्टा कट्टा आदमी को तू उठाएगा कैसे? और ये बार बार बोल रहा है कसम खुदा के उलट देंगे। जब तक एक अल्लाह के वली आ गए, 40 साल से माइक पे बोल रहा हूं, हम कुछ बोल नहीं रहे। जब तक एक अल्लाह के वली उधर से आ गया, तवज्जो दें आप लोग, जो मेरा काम था मैंने कर दिया। उधर से अल्लाह के वली आ रहे हैं। दुकानदार ने कहा हुजूर ये तो आपके गांव का है ना? बोला हाँ, इसको समझाइए ना, दिमाग उलट गया ऐसे। बोला क्या हुआ? बोला हम जैसे मोटे ताजे आदमी को बोलता है कि दुकान समेत उलट देंगे। बोला क्यों बोला? बोला कभी 10 रुपया ले लिए थे, वापस नहीं किए हैं, दादागिरी करा इसलिए देवे नहीं करेंगे हम। बोला दुकान उलट देंगे। इतना सुन के अल्लाह के वली ने फट से आंख बंद कर लिया। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। नजर खोलिए तो कांप के कहते हैं बेटा खैरियत चाहते हो तो जल्दी पैसा वापस करो, वरना दुकान तेरी उलटने वाली है। बोला सुबह सुबह गांव के हैं तो क्या मतलब, इसका दूरा पर से हो क्या रहे हैं? आप भी इसकी पुष्पनाही कर रही है। दुबला पतला आदमी हम जैसे आदमी की दुकान कैसे उल्टेगा? बोला तू बकलोल है, तू इसको देख रहा है और मैंने सिर्फ इसको नहीं देखा, बहुत दूर तक देखा। क्या बात है, क्या बात। समझिए समझिए मैं क्या कह रहा हूं, बहुत दूर तक। क्या मतलब? जब देखा इसको कि कहा था दुकान उलट देंगे तो वाकई कमजोर है, नहीं हिला पाएगा। तब इसके पीर साहब को देखा, वो बेचारा पूरी कोशिश कर रहा है मगर आधा रास्ता में आके वो भी लड़खड़ाने लगा। तब उसको पीर को देखा, उसके पीर को देखा, देखा वो भी पूरी कोशिश किया है, तेरे दुकान तक पहुंचने वाला है मगर सांस फूल गई है, दम उखड़ रहा है। तब मैंने और आगे देखा, देखा पीरों का पीर मेरा गौस चला रहा है बगदाद से। बोलिए बोलिए बोलिए, जरा मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे तेगी सिलसिले वालों, तो तेरे दोनों हाथ में लड्डू है, सुरकाई का तेगली भी तेरा है और बगदाद का गौस अब्दुल कादिर जिलानी भी तेरा है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, फैज़ाने गौसुल आज़म, मसलके आला हजरत अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब क़िबला। बड़ी तैयारी करके मैं दामोदरपुर आया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि भी इतने लोग बचे हुए हैं। हाँ हंसिए मत, अल्लाह ने करम किया है तो बच गए। अब कुर्सी खाली है तो खाली मत देखिएगा, ये भी कबूलियत की दलील है। अब बोलिएगा मौलवी पगला गया है, वे पढ़े लिखे लोग कभी पागल नहीं होते। ये कुर्सियां यूं ही थोड़ी खाली है। फरिश्तों ने रब की बारगाह में फरियाद किया, मौला तेरे दोस्त अब्दुल गफूर का उर्स है। अब्दुल गफूर के बेटे सादिक अली का उर्स है। वाह वाह वाह, दोनों तेगी मिशन का हीरा है। बोलिए बोलिए बोलिए, धक्का गाड़ी नहीं। वाह वाह वाह, दोनों तेगी मिशन का हीरा थे। इन दोनों ने एक लड़का दिया जिसका नाम गुलाम जिलानी था। माशाअल्लाह। जब तक रगों में ताकत थी वो तबलीग कर रहा था, मगर जब बीमारियों के शिकंजे में कसा तब भी उस गुलाम जिलानी ने हिम्मत नहीं हारा, अपने नन्हे से बेटे को आगे बढ़ा दिया। चल आगे बढ़, आगे बढ़। ये हक है कि 71 ने करबला में जान लुटाया, मगर ये भी हक है कि जो बच्चा नजर आ रहा था उसी ने यजीद के जबड़े को हिला के रख दिया।
हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह माशाल्लाह। फरिश्ते अर्ज करे मौला तेरे महबूब बंदे का उर्स है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा क्या है? बोला इजाजत हो तेरी कुदरत की तो मैं भी उस तकरीब में जाऊं, माशाल्लाह। मैं भी उलमा का बयान सुनूं। जगह कम, पिंडाल ऐसा बना घेरा ठंड की वजह से कि आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं। तब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया और कुछ बंदों के दिल में ये ख्याल डाल दिया, कहा है यहाँ बैठा, जा अपने घर। वो उठ के चले गए, कुर्सियां खाली हो गईं। तब अल्लाह ने कहा फरिश्तों जाओ जाओ उर्स गफूरी में सारी खाली कुर्सियों पे बैठकर तू मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र सुन ले, तू मेरे तेगली का जिक्र सुन ले, तू मेरे वलियों का बयान सुन ले। हैं? तो खाली कुर्सियों का मजाक मत उड़ाइएगा, तसव्वुर की नजर से उसको देखिए कि वो भरी हुई है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब कहिएगा मौलाना ये बात क्या है? तो मैं आपसे पूछता हूं, जो लोग हज करने गए, उम्रा करने गए हैं, अभी ये 18 मार्च को जमजम भाई जा रहे हैं, इनसे पूछिए, हदीस है जावेद साहब, अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब, 70,000 सुबह, 70,000 शाम को फरिश्ते नबी के रोजे पर हाजिरी देते हैं। जो एक बार आ गया दोबारा नहीं आएगा। अब पूछिए तो हज करने वालों से, उमरा करने वालों से, कई बार गए, कै तो फरिश्ता उनको नजर आया। जबकि ये हक है कि 70,000 सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक 70,000 रहते हैं। जब 70,000 फरिश्ते नजर नहीं आए, हाजियों को नजर नहीं आया, उमरा करने वालों को नजर नहीं आया, गुंबद खजरा में नजर नहीं आया, मस्जिद नबवी में नजर नहीं आया, रियाजुल जन्नह के अतराफ में नजर नहीं आया, तो चंद फरिश्ते दामोदरपुर में कैसे नजर आएंगे? पहले बरेली का सुरमा लगाना होगा, तब एहसास की आंखों से इन जलवे नूर का दीदार हो सकता है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, समझे? हाय हाय। जी लगाइएगा, मैं बहुत बड़ी बात अब कहने जा रहा हूं। किरदार संभालिए, किरदार बनाइए, किरदार बनाइए। कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। है 10 मिनट टाइम है ना? है? इसलिए कि मेरा ख्याल है 2 बजने ही वाला होगा। नहीं, मेरे पास जमजम भाई भी पढ़ना है, उसके बाद मुझको उनकी अटैची भी उठानी है ना। जी लगाइए सुभान अल्लाह के। सुभान अल्लाह सुभान। हिंदुस्तान का बादशाह आलमगीर औरंगजेब है। हाय हाय। जैसे मौलवी से लोग मुंह छुपा के भागते हैं, वैसे ही सच्चे बादशाहों से रईयत जो है, जनता मुंह छुपा के भागती है। तो हजरत आलमगीर औरंगजेब ने अपने मुंह हाथ को बनिया से बांध लिया ताकि कोई पहचाने नहीं कि हम बादशाह हैं, और रात के अंधेरे में कोने में खड़ा है। अब बगल में 3 ठो चोर बात कर रहा है। अभी इतना टाइम निकल गया, अभी तक कोनो बढ़िया घर नजर नहीं आया जिसका ताला तोड़े। क्या करे, क्या करे? देखिएगा कूनू मा सादिकीन, दिल थाम के रखिएगा। क्या करे? फट से अंधेरे से हजरत आलमगीर निकले। बोले बेटा हमको भी अपना साथी बना लेना। बोला क्या करोगे तुम? 4 रहेंगे तो बैलेंस ठीक रहेगा, बोरा वोरा उठाने में, हमको भी रख। कहा ठीक है चल, मगर हम लोग अपना 3 हिस्सा निकाल लेंगे, जो 1 हिस्सा बचेगा उसमें भी 4 हिस्सा करेंगे, उसमें से 1 हिस्सा देंगे। तो चोर होता वो ना लड़ाई करता, लेकिन ये तो खुद बादशाह है। कहा चल जो देना होगा दे देगा, देखते रहेगा मेरे। चलते चलते अंधेरे का फायदा उठाकर हजरत आलमगीर ने अपने हाथ से अंगूठी निकाली और उसको जमीन पे गिरा दिया, और उसी पे चढ़ के कूद गया। बोल मेरे पैर में क्या गड़ गया? तो चोर जलाया फिर से टॉर्च जलाया, हीरे की अंगूठी जगमगाई, रोशनी बना रही है, ये तो बहुत कीमती अंगूठी है। चोरों को उठाने से पहले हजरत आलमगीर ने उठा लिया और देख के बोलती है अरे ये तो राज दरबार की अंगूठी है, न जाने किसकी उंगली से छटक के गिर गई, आज तो लगता है मुकद्दर का सितारा जगमगा गया। बोला क्या मतलब? बोला कहा इधर उधर चोरी डकैती करेंगे बे,
चलना ही तो जिस गेट पर दिखा देंगे गेट के सिपाही दरवाजा खोल देगा। आज आलमगीर का ही खजाना लूट लेते हैं। चोरों ने कहा अच्छा है, रोज रोज थोड़ा बहुत लेने से अच्छा है कि एक के मरतबे इतना ले लो कि बाद में चोरी का टेंशन न रहे। है? बस सिर्फ तवज्जो दीजिएगा, कूनू मा सादिकीन देखिएगा। हजरत आलमगीर आए, राज दरबार पे खड़े हो गए। उन चोरों से पूछते हैं कभी राज दरबार आया था? बोला गेट पे पहली बार आए हैं, गेट पहली बार देख रहे हैं। बोला ऐसा है कि हमारा आना जाना है, तुम लोग यहाँ ऐसे खड़े रहोगे तो संतरी रात का देख लेगा, सीटी बजाएगा, तू भी पकड़ा जाएगा, हम भी पकड़े जाएंगे। एक काम कर, यहाँ मत रह, मैं अकेले दरबार में घुस के माल लेके आता हूँ। तीनों आपस में आंखों आंखों में बात किया। बनिया है एकदम बेवकूफे भेटाया है, पकड़ाएगा तो अकेले धुलाएगा, हम लोग तो भाग जाएंगे। सोच रहा है। बोला कहाँ जाए? बोलो सामने चौरास्ता, वहां जाके खड़े हो जाओ। हजरत आलमगीर चुपचाप राज दरबार के गेट से लगे। 5 मिनट के बाद बाहर निकले, देखा चौराहे पर तीनों खड़ा है। वहां गए, बोले पागल कहीं का, यहाँ क्यों खड़ा है बे? लका हुआ? बोला सामने मस्जिद का गेट है, देख रहा है ना, और तहज्जुद का वक्त हो रहा है। अगर कोई अल्लाह का बंदा तहज्जुद पढ़ने आ गया और तुम लोगों को मस्जिद पे देख लिया, समझ जाएगा तू चटाई या लोटा चुराने आया है, बहुत मार मारेगा, हंगामा होगा, तू भी पकड़ाएगा, हम भी पकड़ाएंगे। झिंझिला के बोला क्या करे, कहाँ जाए? तो हजरत आलमगीर ने मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। अब यहां से आप बोलना शुरू कीजिएगा। मुसल्ला बिछाया, नमाज नहीं पढ़े, जैसे तहियात में बैठा जाता है ना वैसे बैठ गए। बोला नमाज की इतनी प्यारी अदा है ये तहियात कि नमाजी देखेगा वो भी नमाजी समझेगा, बेनमाजी देखेगा वो भी नमाजी समझेगा। बस इसी तरफ बैठ जाओ, जब तक हम ना आए इसी तरफ बैठे रहना। मैं आऊंगा, आवाज दूंगा तब निकलना। किसी को कोई तुमको कुछ नहीं कहेगा, हर देखने वाला तुमको नमाजी समझेगा। चोरों को तहियात की तरफ बैठाकर अब मस्जिद से निकलकर दौड़ के भागे हैं, अपना दरवाजा खोला है, उजरे खास में गए हैं, अपना मखसूस मुसल्ला बिछाया है, रोते हुए सर को सजदे में रखा है और तड़प कर कहते हैं मेरे खुदा, गुनहगारों को तेरे घर तक पहुंचाना मेरा काम था, दिल को बदल देना तेरा काम है, उनके हालात को बदल देना तेरा काम है। जरा बोल दो वापस से बोल दो। न जाने कितनी देर तक दुआ करते रहे, दुआ से सर उठाया, हीरे जवाहरात की थैली रखा है और लेकर आते हैं, भाइयों निकलो, भाइयों निकलो, भाइयों निकलो, भाइयों निकलो, मगर कोई आवाज नहीं। सामान रखकर जब मस्जिद में गए तो देखकर आंखें डबडबा गई। जिसको तहियात में बैठाया था वो तो सजदे में सर रखकर सुभान रब्बियल आला कह रहा है, सुभान रब्बियल आला कह रहा है। यही है कूनू मा सादिकीन। सच्चों के साथ रहोगे तो सच्चे बन जाओगे, बुरों के साथ रहोगे तो बुरा बन जाओगे। कुर्बान जाओ सरकार सुरकाही पर, वो खुद भी सच्चा था और जिस पे हाथ रख दिया उसे भी सच्चा बना। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने दाता अब्दुल गफूर तेगी। तो मजार वालों से इतनी दूरी ठीक बात नहीं है। मजार वालों से करीब रहो, मजार वालों से करीब रहो। अजब हाल हो गया हम लोगों का, पता नहीं कौन सी जहनियत चली। मस्जिद से अलग हुए तो देवबंदियों ने कब्जा कर लिया, मजार से अलग हुए तब दुनिया के सारे मजार पर शियों का कब्जा होता चला जा रहा है। बहुत बड़ी बात मैंने कह दी। अखबारात, रसायल और बयानात के आईने में मेरे जुमलों को परखिएगा। शियों का कब्जा होता चला गया मजार पर, मस्जिदों पे बदअकीदों का कब्जा होता चला गया। खेत हमारी, जमीन हमारी, बोया हमने, पानी दिया हमने, खाद दिया हमने, और जब काटने की बारी आई तो हम भाग गए और गैरों ने आकर हमारी फसल काट लिया। होश में आओ, अब खुलकर सुनो। आज अरब के लोग ऊंट का गोश्त बहुत पसंद से खाते हैं। सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग? हम जबरदस्ती नहीं सुनाएंगे। ऊंट का गोश्त अरब के लोग जबरदस्ती यानी बहुत पसंद से खाते हैं।
इसलिए उनकी जिंदगी में जफाकशी, बहादुरी, जिद्दीपन हर धर्मी है। तुर्की के लोग घोड़े का गोश्त पसंद से खाते हैं, इसलिए उनके यहां जोश है, वलवला है, वफादारी है, एकजहती है, आपस में इत्तेहाद है, एक कुव्वत है, एक जोश है। जो भी जुमले कह रहा हूं आप इसको परखिए मैं क्या कह रहा हूं। अफ्रीका के लोग बंदर का गोश्त पसंद से खाते हैं। आप देखिए अफ्रीका को, नाच गाना, उछल कूद, ढोल बाजा वहां ज्यादा है। जो उसकी फितरत वही खाने वालों की फितरत। यूरोप के लोग सुअर खाते हैं, इसलिए उनके यहां ज़िना, बेहयाई, बेपर्दगी, फहाशी, शराब, बुराई, हर तरह का की खुबासत आम है। जो उस जानवर की फितरत वही उनकी फितरत। अलमिया है हम लोगों के साथ। इधर 10-15 बरस से हम लोगों ने पोल्ट्री मुर्गी खाना शुरू कर दिया। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, सैफुल्लाह आलिमी को इतनी आसानी से मत लो। पोल्ट्री मुर्गी खा रहे हैं। अब पोल्ट्री मुर्गी की सिफत देख रहे हो, न चल सकती है, न भाग सकती है, न दौड़ सकती है, न एहतिजाज कर सकती है, न बोल सकती है। ज़बह करने वाला आएगा, हाथ फैलाएगा, बटोर लेगा, अब बटोर के छुरी चला देगा, बूटियां बना लेगा। वही हाल हम लोगों का हो गया। पोल्ट्री मुर्गी खाते खाते वही फितरत हो गई। आया, बटोर लिया हमें, जहां चाहा वहां ज़बह कर दिया, जहां चाहा वहां हमारा आशियाना बिखेर दिया। जब तक गौस का मुर्गा याद था, पूरी दुनिया में तुम भांग दे रहे थे, और जिस दिन तूने गौस का दामन छोड़ दिया, तेरा ज़मीर मुर्दा होता चला गया। किरदार से किरदार बनता है। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए ना। किरदार से किरदार बनता है। अभी क्या तकरीर सुने हो यार, मेरे बाद तकरीर सुना अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब की, और जमजम भाई दम पर तौल रहे हैं। सुनना उनकी शायरी। आज हजरत महमूद गजनवी ने अपने दरबार में ऐलान किया। मैं ये सब तकरीरें हर जगह नहीं करता हूं, वहीं करता हूं जहां दिल लगा के लोग सुनते हैं। हजरत महमूद गजनवी ने अपने दरबार में ऐलान किया, कौन है जो मुझको हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम का दीदार करा दे। सन्नाटा छा गया। कुछ देर के बाद एक दुबला पतला आदमी, कई दिन का भूखा आदमी खड़ा हुआ। बोला, बादशाह सलामत, अगर इजाजत दीजिए तो ये काम मैं करा दूंगा। सारे दरबारी देखने लगे। बोला, तुम कराओगे? बोला, हाँ करा दो। बोला, इतना आसान नहीं है, इसके लिए 6 महीना हमको वजीफा पढ़ना पड़ेगा। कहा, पढ़ लो। बोला, घर में पढ़ने से नहीं होगा, दरिया के किनारे जाके पढ़ना होगा। सुनिए आप लोग, सुनिए, बड़ी मेहनत कर रहा हूं, सीजन की आखिरी तकरीर कर रहा हूं, समझे। दरिया के किनारे वजीफा है, पढ़ लो। बोला, हुजूर ये कैसे होगा, हम गरीब आदमी हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, हम चले जाएंगे 6 महीना के लिए दरिया के किनारे, तो मेरे बाल बच्चों को कौन खिलाएगा। महमूद गजनवी ने ऐलान किया कि सरकारी खजाने से इसके खानदान के अखराजात पूरे किए जाए। जाओ वजीफा पढ़ो। 6 महीना 2-4-10 दिन हो गया, मगर वो आया नहीं। हजरत आलमगीर ने आदमी भेज के बुलवाया। बोला, क्या हुआ? बोला, हुजूर बहुत कठिन वजीफा है, 6 महीना और लगेगा, तवज्जो देंगे? बोला, जाओ। बोला, आप 6 महीना मेरे बाल बच्चों को। फिर बादशाह हिंद ने ऐलान किया कि सरकारी खजाने से अखराजात पूरे किए जाए। 1 साल 10 दिन हो गया, लापता है, हुआ नहीं रहा है। हजरत महमूद गजनवी ने खुजवा के पकड़वाया उसको। बोला, अब तक दीदार क्यों नहीं है? बोला, हुजूर ये हमारा काम है, ये नहीं, ये हमारे बस का रोग है ही नहीं। बोला, इतना दिन तुम धोखा में काहे रखा? जवाब सुनो। वो कहता है, हुजूर जान मारना है मार दीजिए, काटना है काट दीजिए। मगर दरबार में सन्नाटा छा गया ना, तब मुझको एकदम एक नया ख्याल आया कि आज तक मैंने अपने बच्चों को कभी भरपेट खाना नहीं खिलाया है। अगर बादशाह को फंसा दूं कुछ दिन ना,
तो यकीन है कि मेरे मरने से पहले मेरे बच्चे भरपेट खाना खा लेंगे। हुजूर जो सजा देनी हो दे लीजिए, मगर मरने से पहले ये इत्मीनान है कि मेरे बच्चों ने 1 साल भरपेट खाना खाया है। क्या बात है। गुस्से में महमूद गजनवी ने कहा, कौन है जो इसके लिए सजा बताए? तवज्जो, ध्यान दें, ध्यान दें आप। कौन है जो इसके लिए सजा बताए? एक आदमी खड़ा हुआ, बोला हुजूर बहुत बड़ा फितना है, इसकी बूटी बनाकर फेंक दीजिए। एक आदमी दरबार में खड़ा हुआ, जोर से चिल्लाया, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। सारे लोग उसको देखने लगे। और कोई है जो इससे सख्त फैसला सुने? एक आदमी और खड़ा हुआ, बोला हुजूर सिर्फ गोश्त की बूटी नहीं बनवाई है, बल्कि इसकी गोश्त की बूटी को कुत्तों के सामने फेंक दीजिए। रुस्तम साहब फिर वही आदमी खड़ा हुआ, फिर जोर से चिल्लाया, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। अब सारा दरबार उसको देख रहा है, फैसला दोनों पे अच्छा का नारा। महमूद गजनवी ने कहा, और कोई है? तब महमूद गजनवी के चहीते गुलाम हजरत अयाज उठे। इस नाम पे सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इस नाम की अजमत बयान करूं, सिर्फ सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रंग में आइए, आखिरी 10-15 मिनट में आप समझे। अयाज खड़े हुए, का मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। का बोलो? का बादशाह सलामत, एक बात बताइए, साल भर से ज्यादा दिनों तक इसके बाल बच्चों को आपने खिलाया पिलाया, क्या आपका खजाना कम हो गया? बोला नहीं। बोला साल भर तक ये धोखा आपको देता रहा, क्या आपकी बादशाही में, आपके मकाम मनसब में कोई कमी आ गई? बोला नहीं। बोला जब आपका कोई नुकसान नहीं हुआ तो सजा देने का क्या मतलब? बेहतर है कि इसको माफ कर दीजिए आप। हाय 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 हाय। फिर वही आदमी उठा, रुस्तम भाई, अब दोनों हाथ उठाकर कहा, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। तब महमूद गजनवी का पारा चढ़ गया। बोला तू खड़ा रहा, तू खड़ा रहा। खड़ा है। बोला उसने कहा बूटी बना दे। तुमने कहा बहुत अच्छा फैसला, सुभान अल्लाह। उसने कहा कुत्तों के सामने फेंक दे। तुमने कहा सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। मेरे अयाज ने कहा माफ कर दे। तुमने कहा बहुत अच्छा फैसला। अबे इसमें अच्छा है कौन? उस आदमी का जवाब सुनिए। का बादशाह सलामत, माफ कीजिएगा, ये तीनों जो बोले हैं ना, जबान इनकी थी मगर किरदार इनके बाप का था। सुनिए सुनिए, मैं कहाँ ले जा रहा हूँ। मोहब्बत से बोल दिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का जबान इनकी थी, किरदार इनके बाप का है। क्या मतलब? का पहला जिसने कहा बूटी बनाकर फेंको, उसका बाप कसाई है, रात दिन बूटी बनाता है। जो बाप का किरदार वही बेटे का किरदार। मुस्कुराते रहिएगा। जिसने कहा कुत्तों के सामने फेंक दीजिए, इसका बाप दूसरे बादशाह के यहाँ कुत्तों के सामने गोश्त की बूटियां फेंकता है। जो बाप का किरदार वही बेटे का किरदार। तो घबरा कर महमूद गजनवी ने कहा, मेरे अयाज के बारे में क्या कहोगे? क्या ये भी हक है? इसके बाप का भी किरदार वही है। क्या मतलब? क्या ये हुसैन का बेटा है और हुसैन मुजरिमों को माफ देता है, इसलिए अयाज ने भी माफ कर दिया। बोलिए बोलिए बोलिए। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जो बाप का किरदार। सुभान अल्लाह बोलिए ना, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जो बाप का किरदार, आप मुस्कुराएंगे, अहले दामोदरपुर मुस्कुराएंगे। जो बाप का किरदार वही बेटे का किरदार। अब बेला मुबालगा कहो, जो सरकार सुरकाई का किरदार वो अब्दुल गफूर का किरदार। जो अब्दुल गफूर का किरदार वो सादिक अली का किरदार। जो सादिक अली का वो गुलाम जिलानी का, और जो गुलाम जिलानी का वही हाफिज तनवीर का होता नजर। हाय 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 हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। अब घबरा कर आलमगीर महमूद गजनवी खड़े हो गए, खड़े हो गए। बोला आप हो कौन? तवज्जो है, तवज्जो है। अरे 2 मिनट और सपोर्ट करो ना यार। है? आप कौन हो? तब उस आदमी ने कहा बादशाह, जिस खिज़िर अलैहिस्सलाम के लिए इतने मामलात हुए,
अल्हम्दुलिल्लाह वो खिज़िर अलैहिस्सलाम मैं ही हूं। सुभान अल्लाह। यानी किरदार पहचानते जाओगे तो हकीकत के जलवे मिलते जाएंगे। हाँ? हकीकत के जलवे मिलते जाएंगे। देख क्या है? है? आप लोग सुभान अल्लाह कहिए ना। ये हम लोगों का कोड था, हम लोग समझ लिए। हम लोगों का कोड था, हम लोग समझ लिए। समझे? हम लोग जानते हैं किसको क्या समझाना है, किसको क्या नहीं समझाना है। आप लोग तो अपने आप को नहीं समझ पाते हैं कि आपको क्या समझाना है। हम लोग तो दूसरे की ख्वाहिश समझ जाते हैं। जी लगाइएगा, सुभान अल्लाह कहते रहिएगा। मौलवी का जेब है ना, जब जब हाथ डालेगा तब तब अलग अलग रंग का निकलेगा। सुभान अल्लाह कह दीजिए। अरे जरा मोहब्बत से बोलो ना। सुभान अल्लाह। अब जरा सा रुक कर दामोदरपुर वालों मेरी एक बात सुनो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ देख रहे हो ना, तिरमिजी शरीफ की रिवायत है रुस्तम साहब। ये हदीस कुदसी है अफजल भाई। वाह वाह। मेरे नबी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरे नबी अपनी उम्मत को कहो, सुन रहे हैं, अपनी उम्मत को कहो कि कभी कभी अपनी उंगली के पोर पर भी मेरे नाम का वजीफा पढ़ ले। हाँ हाँ हाँ। तस्बीह पे पढ़ते हैं, माशाअल्लाह। कभी कभी उंगली के पोर पे पढ़ ले। बोलिएगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माइक लेके नीचे भी आ सकते हैं। माशाअल्लाह। हम इसलिए इसको ज्यादा नहीं छेड़ें कि अपने से झुक जा रहा है। कभी कभी उंगली के पोर पे पढ़ लो। मेरे नबी ने कहा, या ए परवरदिगार, मैं अपनी उम्मत को हुक्म दूंगा तो मेरी उम्मत को लोग पढ़ लेंगे, मगर उन्हें मिलेगा क्या? तकरीर सुनना हो तो रंग में आओ। क्या बात। आखिरी का चंद मिनट है। सुभान अल्लाह। क्या मेरी उम्मत को मिलेगा क्या? रब फरमाता है, ए मेरे महबूब, अगर तेरी उम्मत के लोग उंगली के पोरों पर मेरे नाम का वजीफा पढ़ेंगे तो जब ये इंतकाल करेंगे इनको कब्र में दफन कर दोगे और तुम दफन करके हटोगे तो इनकी उंगली से इतना उजाला निकलेगा कि 7 कब्र आगे, 7 कब्र पीछे, 7 कब्र दाहिने, 7 कब्र बाएं, उजाला ही उजाला। वाह 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 वाह। हाय हाय हाय। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बताओ कि दामोदरपुर के कब्रिस्तान में 2-4 बरस में अगर 50 आदमी ऐसे हो गए जो उंगली के पोर पर वजीफा पढ़ के दफन हो गए, तो बताओ इस पार से लेकर उस पार तक कब्रिस्तान में उजाला रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो भाई, रहेगा कि नहीं रहेगा? आप लोग मन नहीं लगा रहे हो, उजाला रहेगा ना? अब देख ले मेरा सरकार सुरकाही किस उजाले में है, मेरा अब्दुल गफूर किस उजाले में है, मेरा सादिक अली किस उजाले में है। बयान करूं, लेकिन बयान करूंगा तो बीच में टोकूंगा नहीं, टाइम ज्यादा हो जाएगा। मैं एकदम सीधे बोलता रहूंगा, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। हाँ इरशाद बोलो। उर्दू बोलना भी बहुत मुश्किल बात है, वही भाषा बोलो जो लोग समझ सके। समझे? चाइना से एक लड़का नौकरी उकरी करके आया, गांव में बीमार पड़ गया। इतना दिन चाइना में था कि गांव की बोली भूल गया। नर्सिंग होम में ऑक्सीजन लगा हुआ है। देहात का गांव में रहने वाला बाप गया, बेड के करीब सट के लड़के से पूछ रहा है क्या हाल है। वो चाइना में बोला चिंग चांग चुंग चू। 2-4 बार बोला, वही चिंग चांग चुंग चुंग बोल रहा। इतनी ही देर में 5 मिनट में वो लड़का मर गया। अफरा तफरी फैल गई नर्सिंग होम में। डॉक्टर नर्स सब आए बड़े बड़े। बोला कैसे मर गया? पोजीशन तो ठीक थी। बोला ये बताओ मरने से पहले कुछ बोला था क्या? बोला हाँ चिंग चुंग 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 कुछ बोल रहा था। बोला इसके बेड के करीब कौन था? तो बाप रोते हुए आगे बढ़ा के सर मैं था। बोला ये पाइप पे तू खड़ा था? बोला हाँ। बोला वही ना बोल रहा था कि पाइप सबसे पैर हटाओ ऑक्सीजन बंद हो रहा है। तो जबान वही बोलो जो लोग समझ सके। जबान वही इस्तेमाल करो जो लोग
समझ सके। इसी जबान मत इस्तेमाल करो कि लोग समझ ना सके। आप तवज्जो दें। मेरा सरकार सुरकाही किस हाल में है? बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरा आला हजरत किस हाल में है? मेरा मुफ्ती आजम किस हाल में है? हमारे औलिया कराम किस हाल में है? रुस्तम साहब, अंग्रेजों की एक पूरी टोली बहुत पढ़े लिखे अंग्रेज के पास गई। इतना पढ़ा लिखा अंग्रेज जिसने दुनिया के हर मजहब पर सर्वे किया और सबसे ज्यादा इस्लाम और बानी इस्लाम और मुसलमान पर। उस बड़े रिसर्चर का नाम, दानिश्वर का नाम दुनिया की तारीख में जॉर्ज लॉर्ड बर्नार्ड शॉ है। ईसाई गए। बस आखिरी बात है, तवज्जो से सुन ले। बोला सर एक सवाल है। का बोलो। का दुनिया में मुसलमानों से घटिया बेवकूफ कोई दूसरी कौम भी है? इसने इस्लाम पर मुसलमान पे रिसर्च किया था ना, उसको झटका लगा। बोला मुसलमान और बेवकूफ, अबे क्या पागलों वाली बात करता है? दुनिया में मुसलमान से चालाक और अक्लमंद कोई है क्या? ईसाई को जवाब दे रहा है। तवज्जो दें। ईसाई को लनो साहब एकदम बेवकूफ है, घटिया। बोला कैसे? बोला यह दुनिया की अक्लमंदों का तकाजा है। जुमलों की नजाकत देखे रुस्तम साहब, कि इंसान अंधेरे से उजाले में आता है, अंधेरे से उजाले में आता है, मगर मुसलमान इतना घटिया है जो उजाले से अंधेरे में जाता है। बोला मुसलमान अंधेरे में कहाँ जाता है? बोला हाँ साहब, ये जितना दिन जिंदा रहता है हेलोजिन, ट्यूबलाइट, मरकरी, बल्ब, चिराग, लालटेन की रोशनी में, अब मरता है तो अंधेर कब्र में चला जाता है। ये तो बेवकूफ़ी की अलामत है। इतना सुन के लॉर्ड बर्नार्ड शॉ पसीना पसीना हो गया। बोला चल अब मेरे सवालों का जवाब दे। क्या पूछा जाए सर? बोला मुसलमानों का नबी जब तक नहीं आया था दुनिया का क्या हाल था? हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, एकदम आखिरी मोमेंट है, जरा सा क्या हाल था? बोला सर इतना अंधेरा, ऐसी तारीकी कि पूरी दुनिया गुम हो गई थी। बोला नहीं, प्रैक्टिकल समझाओ। बोला सर इतना अंधेरा कि बाप बेटी को नहीं पहचानता था, बेटा माँ को नहीं पहचानता था। घटा तो तारीकी। बोला जब मुसलमानों के पैगंबर आए तो क्या हुआ? तो ईसाइयों ने मुस्कुरा कर कहा सर घर घर उजाला फैल गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए। अल्लाह। पीछे वाले लोग भी बोलिए। आप लोगों के न बोलने की वजह से कई आदमी सो गया है, कुर्सी पर से गिर भी सकता है वो। घर घर उजाला फैल गया। बोला कोई कोना दिखाओ अफजल भाई, कोई कोना, कोई जर्रा जहां अंधेरा। बोला ना सर, नूरे मोहम्मदी की जलवागरी का चिराग तो एकदम जर्रे जर्रे पर रोशन है। अब लॉर्ड बर्नार्ड शॉ अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब गुस्से में खड़ा हो गया। बोला ये बताओ मुसलमानों का नबी कितना दिन जमीन के ऊपर था? बोला सर सिर्फ 63 साल, सिर्फ 63 साल। अब गुस्से में कांप के कहता बेवकूफ तुम हो। बोला कैसे सर? बोला जो पैगंबर 63 साल जमीन के ऊपर रहा तो कोना कोना रोशन कर दिया, वही पैगंबर अब अंदर गया है तो भीतर भीतर कितना रोशन किया होगा। अगर पूछना है तो मुजफ्फरपुर के तेगली से पूछ लो, पूछना है तो दामोदरपुर के अब्दुल गफूर से पूछ लो, पूछना है तो अजमेर के गरीब नवाज से पूछ लो, पूछना है तो कचौचा के मखदूम अशरफ से पूछ लो, पूछना है तो बरेली के इमाम अहमद रजा से पूछ लो। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लहद में इश्के रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्के रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके जले। बस 2 बज गया। नहीं रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया ताड़ी।
ये भी एक अजब लत है भाई। हाँ रुस्तम साहब, अजब लत। हमारे बचपन में जब मैं छोटा था तो एक गजल बड़ी मशहूर थी, पाकिस्तान की गजल थी, बहुत मशहूर। साकिया और पीला और पीला और पीला, जिसको देखिए वही गा रहा है, जिसको देखिए वही गुनगुना रहा है। साकिया और पिला और पीला और पीला और पीला। एक तो दारू पी के हमारे घर के सामने कलकत्ता में बीच रोड पे सो गया है, मुंह खुला हुआ है। एक तो कुत्ता उधर से जा रहा है, देखा इससे बढ़िया जगह कहां मिलने वाली है, उठाया टांग, देना शुरू किया, तरन्नुम में गुनगुनाना शुरू किया। साकिया और पीला और पीला और पीला और पीला। अबे जामे इश्क़े मुस्तफा पी कि बदन से लहू के कतरे भी निकल जाएं तो पुकारे नारे तकबीर अल्लाह अकबर। नारे तकबीर अल्लाह अकबर। आपको उर्स गफूरी की तकरीब मुबारक। मगर मैं चूंकि उम्र में इनसे बड़ा हूं, रिश्ते में भी इनसे बड़ा हूं, ये मेरे भतीजे लगे, मैं इनका चचा लगूंगा। आप में से सब आदमी को नहीं मालूम होगा, मौलाना गुलाम जिलानी मेरी बड़ी फूफू के लड़के हैं, अपनी फूफू के लड़के हैं, उनके ये बेटे हैं। दीवार जब बुनियाद के ऊपर रखी जाती है तो राजमिस्त्री एक धागा खींचता है इस कोना से उस कोना तक। समझिए आप लोग मैं क्या कह रहा हूं। जो लोग सिलसिले गफूरिया से मुरीद हैं, जो सूफी सादिक अली अलैहिर्रहमा से मुरीद हैं, जो हजरत सूफी शाह अब्दुल गफूर अलैहिर्रहमा से मुरीद हैं, या मौलाना गुलाम जिलानी से मुरीद हैं, वो मेरी बात सुने, गौर से सुने कि बुनियाद पर जब दीवार रखी जाती है तो राजमिस्त्री एक धागा खींचता है, लाइन सीधी रहे, उस बेधागे के भी वो जोड़ सकता है। देखो ना, बेगर धागे के भी जोड़ सकता है, मगर कितनों करनी बसली मारेगा, दीवार कुछ न कुछ टेढ़ा बेका हो जाएगा। मगर वो जो रस्सी टान देगा ना, वो धागा टान देगा, एकदम दीवार सीधी हो जाएगी। ये बच्चा जिस पोजीशन में है, समझे, एक कच्ची ईंट है, तरीकत के हाथों ने उठाकर इसको वलायत की बुनियाद पर चुनना शुरू किया, लगाना शुरू किया। मगर इस सिलसिले के जो पुराने मुरीद हैं, उनके हाथ में वो धागा है। अगर वो धागा सीधा रखेंगे तो ये दीवार सीधी हो जाएगी। मैं बहुत बड़ी बात कह के जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात कह के जा रहा हूं। इसलिए आपका हक बनता है, जो सिलसिले के मुरीद हैं, कि अपने हलकों में इन्हें बुलाइए, इनसे लोगों को फैज़याब कीजिए। याद रखिए, चिराग जितना पुराना होता जाता है उसकी लौ की चमक और बढ़ती जाती है। ये तो नया दिया है, तेगी दिया, ये तो नया चिराग है जो चंद बरसों में तरीकत का माल डालकर इसे अभी डाला गया। मगर बच्चे को बच्चा ना समझिएगा, बच्चे को बच्चा ना समझिएगा, छोटे को छोटा ना समझिएगा, छोटे को छोटा ना समझिएगा। मैं तो गुनहगार आदमी हूं, बहुत बड़ी मस्जिद में हूं, जमजम भाई गए हैं, देखें, और भी बहुत सारे लोग गए हैं, गुलाम मुस्तफा भाई गए हैं, वो गए हैं, सब लोग देखें। मुझको इतनी फुर्सत कहाँ कि मैं बैठूं मस्जिद में। मेरा भाई जब तक बाहयात था वो काम चला रहा था, अभी दूसरे आदमी को रखे हुआ हूं। जुमा रहता हूं, छुट्टी है तो रहता हूं। मस्जिद के गेट पे हंगामा हो रहा है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। क्या हुआ? बोला कोई जवान औरत है जिसको 10-15 आदमी पकड़े हुआ है, वो औरत सबको फेंक दे रही है, इतना पावर में हुआ। तो हम भी मस्जिद के गेट पे आके खड़े हो गए। जैसे उसकी नजर मेरी नजर से मिली, उसने कहा माफ कीजिएगा, हम गलती से यहां आ गए, हम जा रहे हैं। और कभी पलटकर इस औरत के करीब नहीं आए, कभी पलटकर नहीं आए।
तो उसके जो लोग थे, बोला क्या हुआ है? तो बाबा भी कुछ किया नहीं। बोला कुछ करने की जरूरतें नहीं है उनको। बोला क्यों? बोला हम देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं, हम इनसे थोड़ी डरे हैं, हम तो उससे डरे हैं जो इनके पीठ पे खड़ा है। हम उससे डर रहे हैं जो इनके पीठ पे खड़ा है। बोला कौन है? बोला एक तरफ इसका बाप है और एक तरफ के गली नाम का आदमी खड़ा है, दोनों इसकी पुष्पनाही कर रहा है। अबे जब एक कादरी फकीर के पुष्प पर तेगली भी आ सकता है, मौलाना मजहरी भी आ सकता है, तो इस बच्चे के कांधे पर भी सरकार सुरकाई का जलवा हो सकता है और शाह अब्दुल गफूर का जलवा हो सकता है। बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसलिए अकेला को अकेला न समझिए, तना को तना न समझिए। आप इनके कदमों को मजबूत कीजिए। सिलसिले के पुराने मुरीदों की जिम्मेदारी बनती है, अपने नए जनरेशन से इस नए जनरेशन का ताल्लुक बनाइए, समझे? नए जनरेशन का, अपनी औलादों का ताल्लुक इनसे बनवाइए और सिलसिले को आगे बढ़ाइए, सिलसिले को आगे बढ़ाइए। ये चंद बातें थी जो मैंने